हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। मैं भी एकदम मज़े में हूँ, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और मैंने देखो बाल भी बनाए, कितने प्यारे लग रहे हैं मेरे बाल। और अभी हम ब्रेकफास्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरा रोज़ ब्लॉग देखते हो तो आपको पता होगी मेरे दिन की शुरुआत होती है बनाना शेक पीने के साथ। तो ये रहा मेरा बनाना शेक। अब चलो जल्दी जल्दी इसे पीते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। गाइस देखो 10 बजे तक ये लोग ऐसे सोते हैं। देखो इसका मुंह देखना, मुंह फाड़ फाड़ के सो रहे हैं। और एक और सो रहा है, देखो फोन है। और मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट भी करी आई। देखो भाई कैसे सोए पड़े हैं ये तीनों, सोने के भूखे। इसको उठाते हैं। चंचल, ओ चंचल, जल्दी उठ। गाइस देखो कैसे सो रहे हैं, देखो। तो गाइस आपने जैसे कि देख ही लिया, ये सब सोए पड़े हैं तो इनको अभी सोने देते हैं। और मैं अभी नहाई नहीं हूँ, पहले मैं नहा के आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ बाद में। तो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं और मम्मी, मैं और परी जा रहे हैं मौसी के। तो कहाँ जा रहे हैं हम बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ना। मौसी के। तुम्हारी मौसी के नहीं, तुम्हारी बहन के घर जा रहे हैं। हम तो जा रहे हैं जस्सों के घर। तो गाइस चलो अभी मौसी के घर जाके आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं मौसी के घर पे और अभी मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ। मम्मी आ चुकी हैं, इनको मैं ही लेके आई हूँ और आके ऐसे बैठ गई हैं, कितनी थक चुकी हैं। और परी को देखो आती पीयू को छेड़ने लग गई। पीयू और चिन्नू देखो फ़ोन चला रही हैं। और तुम्हारी दो बहन कहाँ हैं? ऊपर। तो उनसे भी अभी मैं आपको मिलवाती हूँ। तो सबसे पहले आप इनसे मिलिए। ये हैं इनके ठाकुर जी, देखो भाई कितने प्यारे हैं। तो गाइज़ अभी मैंने आपको सबसे मिलवा दिया, बस मिन्नू रह गई है, उससे भी आपको मिलवा दूंगी। और वैसे आपको जानते ही होगे उसे, काफ़ी ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो अभी मैंने पीयू को बुलाया अपने पास। अब पीयू और मैं आपको गाना सुनाने वाले हैं। पता है कौन सा? पीयू बता कौन सा। जिंदगी सवार दूं, एक नई बहार दूं, दुनिया ही बदल दूं, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूं। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका है सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूं। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं। वाओ हेलीकॉप्टर। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। तो गाइस बताना आपको पीयू का गाना कैसा लगा। पीयू को याद भी है, मुझे तो याद भी नहीं है। क्या तुझे याद है? नहीं। गाइस ये कितनी शर्माते हैं भाई। तो आप कमेंट में बताना आपको पीयू का गाना कैसा लगा। और अभी हम आपसे मिलेंगे थोड़ी देर बाद में। तो गाइस अभी मैं पीयू की अम्मा के कमरे में हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो भाई कितनी सारी तस्वीर लगा रखी है और कितनी प्यारी प्यारी हैं। कितने अच्छे से कमरा सजा रखा है। और ये सामने मंदिर भी है। तो अभी हमने एक और सिंगर न्यू पकड़ लिया, ये भी अपना गाना सुनाएगी आपको। पीयू पीयू गाएगी और ये एक्टिंग करेगी। चलो। मेरे कान में है जो वाली, मैंने तेरी खातिर डाली, बहुत देर हो गई भाई। इसके कान लौट आ मेरे कान की बाली, इसके कान की बाली देखो जरा। मेरे कितने रह गया। पीयू को भाई सबरे गाने आते हैं, अभी पढ़ाई की पूछ लो तो याद नहीं होगी। है पीयू, गाने सब याद है? पूरी कॉपी में कंप्यूटर में 10 में से 10 नंबर हैं और स्टार अलग से। ओ वाह, साथ में चॉकलेट। बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये पढ़ते हैं। तो गाइस हमारी पीयू को गाने के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आती है। अभी ये अपनी कॉपी दिखाएगी, देखो 10 में से 10 नंबर लाई है सब में। देखो स्टार भी हैं साथ में। तो गाइस अभी पीयू दीदी अपने लिए मैगी बना के लाई हैं और मैं भी आ गई हूँ अभी इसके पास। अब ये मुझे अपने हाथ से खिलाने वाली है। देख लो छोटी बहन कितनी अच्छी होती है, अपने हाथ से मुझे मैगी खिला रही है। और एक ये मेरी बहन है परी, ये बहुत बेकार है, ये मुझे कभी अपनी चीज़ नहीं खिलाती। और देखो मिन्नू से मिलो, मिन्नू आए कर दो। अभी मौसी ने हमारे लिए इडली बनाई है, देखो फ्राई इडली। अभी हम सब मिलके इनको खाते हैं।
तो गाइज़ अभी हम घर पे आ चुके हैं और हमारे साथ पीयू भी आई है। और एक और बात बताती हूँ, अंशु मुझे बहुत मिस कर रहा था क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। अंशु तुझे मेरी याद आ रही थी? नहीं आ रही थी? तो क्यों, तू अपनी सेटिंग से बात कर रहा है ना? गाइज़ इसकी गर्लफ्रेंड है, ये उससे बात करने लग रहा है। और पीयू भी हमारे साथ आई है। पीयू आज तो हमारे घर रुकेगी ना? रुकेगी ना? रात में चली जाएगी। तो गाइज़ पीयू हमारे घर पे रुकने वाली है। चलो मैं आपको नीचे लेके चलती हूँ। तो मुझे इधर देखो इतने सारे भाई बहन मिल चुके हैं इसके। ये सब इसके भाई हैं, देखो साथ में लेके बैठा है। और हमारे खेत में बाबा ने आग लगा दी है। पूछते हैं बाबा ने क्यों लगाई है? बहुत सारा कूड़ा हो गया है क्योंकि इधर से साफ़ किया है, इसलिए बाबा ने आँच लगा दी है इधर। और बाबा देखो इधर अभी सारे कूड़े को इसमें जला रहे हैं। और उधर किस्सू चंचल बैट बॉल खेल रहे हैं। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। किस्सू से मिलिए, किस्सू बैट बॉल खेल रहा है इधर और चंचल की बैटिंग चल रही है अभी। अब चंचल मारेगी छक्का, पता ही नहीं कहाँ जमनाजी में मार रही है, देखो। अब इसके बाद मैं खेलूंगी। और अंशु अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, देखो। और पीयू भी नीचे घूमने आई है। पीयू हमारे घर पे बहुत दिन बाद आई है ना पीयू? किस्सू पास चलते हैं, किस्सू का डायलॉग। अरे किस्सू को पतंग मिल जाएगी, अब पतंग उड़ रही है, देखो। गर्लफ्रेंड से बात करते करते कहाँ भगा है पतंग लूटने। अंशु पकड़ के ही मानेगा इस पतंग को। अब किस्सू का डायलॉग सुनते हैं, चलो। किस्सू भाई अपना डायलॉग मार दो एक बार। किस्सू गाइस, किस्सू सुना दो ना, गाइस को सुनना है। औतात में रहो, औतात में अपनी। तुम्हारी की छक्का, कैच है कैच। अरे रे किस्सू भाई, रहने दो। चल सारे जाने मुझे क्या हो गया है, अगर सुना दूं अभी जमाने का तुमसे। अरे क्यों अंशु को पैर, बार बार घुस जावे यार, अंशु घुस चुका है इस गड्ढे में। यहाँ पैर घुस जावे बार बार। अरे यार 2 मौके थे तुम्हारे पास चंचल को आउट करने के लिए, 2 मौके इन्होंने गवा दिए। अब की बार किस्सू कैच लेगा, अब देखना। कैच। चंचल आउट हो चुकी है। कैसे हुई? आउट होने के बाद पूछ रही है मैं आउट हो गई। अभी देखो इन लोगों की बॉल खो गई है और कैसे हल्ला मचा रहे हैं। और किस्सू का गुस्सा दिखाती मैं। किस्सू इन पे चिल्ला रहा है, इनको बॉल नहीं मिल रही। अब किस्सू जा रहा है फाइनली, अब देखते हैं मिलती है या नहीं। किस्सू के जाने से भी बॉल नहीं मिली तो तुम सब बेकार हो। देखो 5 लोग बॉल ढूंढ रहे हैं, एक बॉल खो गई इनसे। अब देखते हैं किसको मिलती है। तो इतनी देर हो गई इन्हें, 10 मिनट तो हो चुके हैं और इनको बॉल नहीं मिली है, देखो। पीयू तू भी बॉल ढूंढ, चल बॉल ढूंढो, जिसको पहले मिलेगी उसको 5 रुपए। तो गाइस अभी इतनी देर हो गई है और देखो ये पीछे बॉल ही ढूंढने लग रहा है। इनको इतनी देर से बॉल नहीं मिली, जब मेरी चाल आई तो इन्होंने बॉल खो दी। अब देखते हैं मैं अपनी बैटिंग खेल पाती हूँ या नहीं, इनको बॉल मिलेगी या नहीं। मैं खेल रही हूँ और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैं कितने चौके छक्के मारने वाली हूँ। पहले इन चौके छक्के मारने से पहले इनको बॉल तो मिल जाए। क्या लगता है मिलेगी? इनको नहीं मिलने की बॉल। और इस लड़के ने खोई है, जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, इस लड़के ने बॉल खोई है। किस्सू गुस्से में। अब एक और बॉल है, अब देखते हैं उससे खेलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें बॉल तो नहीं मिली है, नीचे उतर के आ रहे हैं। हमारे पास एक और बॉल थी पर वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, अब हम उससे ही बैट बॉल खेलते हैं। अभी हमारी बॉल खो चुकी है और पता है बस इतने में ही बॉल खोई है और किसी को भी नहीं मिल रही है। और ज़्यादा दूर भी नहीं गई है और जमनाजी में भी नहीं है, बस इतने में। पता ही नहीं, देखो सामने बॉल थी, मतलब इनके किसी को बॉल नहीं दिख रही। भाई डिप्रेशन में बंदा, क्योंकि अंशु बहुत चक्के ही मार रहा है, बहुत देर हो गई। तो गाइज अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं नीचे मैच खेल रही थी सबके साथ, अब मैं रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हूँ। तो जैसे कि आपको मैं बता देती हूँ, आज मदर्स डे है, तो उसी के लिए अभी अंशु और मैं केक लेने जा रहे हैं। तो चलो अब केक लेने चलते हैं और आपको बेकरी में जाके मिलते हैं। हाँ अंशु ने सही बोला है, हम ब्रजवासी में जाके मिलते हैं। और अंशु बहुत देर से परेशान हो गया है क्योंकि मैं पूजा करने लग गई थी और अंशु गुस्सा कर रहा है कि जल्दी चल जल्दी चल। तो चलो अब चलते हैं। तो
तो गाइस अभी मैं घर पे आ चुकी हूँ और आपको एक बुरी बात बताती हूँ। हम बेकरी में गए थे पर वहाँ पे सारे केक बिक चुके थे और हमें एक भी केक नहीं मिला है। अब हम मंगाते हैं ऑर्डर करके, तो मैं आपको दिखाऊंगी और अभी केक कटिंग होगी, तो चलो जब मिलते हैं आपसे। तो गाइस हमारी भाभी ने समोसे बनाए हैं और किस्सू भाभी की हेल्प कर रहा है बेचने में। भाभी ने मदर्स डे के लिए सबके लिए समोसे बनाए। देखो अपनी सास को खुश करने के लिए भाभी समोसे बनाई हैं। देखो गरम गरम, जिसको भी खाने हो आ जाओ। गाइस हमारा केक आ चुका है और अभी इधर फोटो शूट हो रहा है। देखो चंचल इनका फोटो फादर्स डे बाद में आएगा। ये पूछ रहे हैं फादर्स डे कब आएगा। जब आएगा जब हम आपसे केक कटाएंगे। अभी मदर्स डे बनाने दो, अभी मदर्स डे बना रहे हैं। तो गाइस फाइनली फ़ोटो क्लिक कराने के बाद हमने इनको आराम से बिठा दिया कि अब केक कटिंग करो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और ये लोग फ़ोटो क्लिक कराने लग रहे थे। कभी कोई खिंचा रहा था, कभी कोई खिंचा रहा था। तो चंचल ने पहले इनके बहुत सारे फ़ोटो क्लिक करे और देखो अभी भी करनी लग रही है, एक एक करके कोई ना कोई आ ही जा रहा था। फिर अब फाइनली केक कटिंग करते हैं। हैप्पी मदर्स डे, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले के ब्लॉग में भी बहुत बारी बताया कि हमारे यहाँ तो भाई ऐसा ही होता है। केक कटने के बाद सबसे पहले उसमें से चॉकलेट निकाली जाती है और जिसको मिल जाती है वो तो भाई खुश हो जाता है, जिसको नहीं मिलती वो मूवी देखता रहता है। और किस्सू बहुत हरामी है भाई, 2 चॉकलेट निकाल के ले गया। मेरे हाथ तो सिर्फ एक ही लगी थी। फिर यहाँ पे केक कटिंग करने के बाद चाची मौसी मम्मी सब ने एक दूसरे को केक खिलाया और ये देखो चॉकलेट निकाल के अपनी मम्मी को खिलाने लग रही है। और अभी आप देखना भाई भाभी ने सबके मुंह बिगाड़ दिए थे। सबसे पहले नंबर किसका होगा आपको अभी और आगे तक ब्लॉग देखना है और पता करना है कि किस किस के मुंह पे केक लगाया था भाभी ने। हम लगाते तो भाई हमें तो मारने लग जाते, भाभी से किसी ने कुछ नहीं बोला और भाभी ने सबका मुंह बिगाड़ दिया था। और सच में केक हम पहले तो ब्रजवासी गए थे पर वहाँ पे हमें केक मिला ही नहीं, क्योंकि केक आ रहे थे और हर कोई खरीद के ही ले जा रहा था, क्योंकि भाई हर कोई मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहा होगा। इसलिए हमें रात को 10 बजे जाके एक बेकरी से केक लाना पड़ा। और अभी देखना आप भाभी पहले तो अभी तो आराम से सबको केक खिला रही हैं, उसके बाद भाभी ने सबके मुंह पे केक लगा दिया। अब आप बताना केक कैसा लग रहा है। केक खाने से ज़्यादा तो भाई मुंह पे बिगाड़ने में यूज़ हुआ है वैसे। केक खिलाने की प्रक्रिया ऐसी बहुत देर तक चलती रही। सबने एक दूसरे को केक खिलाया और परियां अकेले केक खाने लग रही थी। तो चाची ने परी को पकड़ लिया कि तू अकेले केक क्यों खा रही है, ले मैं खिला देती हूँ। ना परी ने किसी को खिलाया था और बल्कि खुद ही काट रही थी उसमें से और खुद ही खाने लग रही थी। परी ने तो भाई सबसे ही ज़्यादा केक खाया होगा। फिर भाभी का नंबर आ जाता है सबको बिगाड़ने का। भाभी ने सबसे पहले हरिओम भैया के मुँह पर केक लगाया। अब इसके बाद किसका नंबर है तो चलो मैं भी आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद किसका नंबर है। चंचल मना कर रही थी भाभी से कि मत लगाओ, तो भाभी ने देखो बेचारे कद्दू के भी लगा दिया था। वो तो आराम से बैठ के मैच देख रहा था पर उसको भी नहीं छोड़ा और गोलू भैया ज़्यादा हंस रहा था ना, तो भाभी ने गोलू भैया को भी पकड़ लिया, ये लो तुम भी लगवा लो। और फिर अंशु रह गया है, किस्सू के तो नहीं लगा मैं आपको बता देती हूँ। और अंशु को भी पकड़ने की कोशिश की थी, पहले तो अंशु हाथ में नहीं आया। जब अंशु बाद में फ़ोटो क्लिक कराने आया तो जब अंशु को पकड़ लिया भाभी ने और चुपके से उसके केक लगा दिया। अंशु बोल रहा था अब तो लगा ही दो, अब तो फ़ोटो क्लिक हो ही गया मेरे। पहले अंशु ने फ़ोटो क्लिक कराया फिर भाभी ने उसके केक लगा दिया। और किस्सू से तो भाई इतनी ज़बरदस्ती करी कि फ़ोटो खिंचा ले, पर बंदे ने एक भी फ़ोटो नहीं खिंचाई। और देख सकते हैं अंशु के भी लगा दिया, भाभी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। बस किस्सू पता नहीं कैसे बच गया। तो लास्ट में भी हमने केक कटिंग करने के बाद बहुत सारे फ़ोटो क्लिक कराए थे। तो गाइस केक कटिंग हो चुकी है और बहुत अच्छे से हमने मदर्स डे सेलिब्रेट किया, पर हम इस बारी गिफ्ट नहीं लेके आए। पता नहीं हम गिफ्ट क्यों नहीं लेके आए, मुझे भी नहीं पता, हम कोई भी नहीं लेके आए थे। पहली बात तो हमने सोचा ही नहीं था कि हम केक भी लेके आएंगे, केक कटिंग कराएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। बस ऐसे ही हमारा अचानक से मन हुआ तो हम ऐसे ही केक ले आए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।